विद्यार्थिनी बहनें कक्षा 9 नीति के दोहे हमने पहले 4 दोहों का अध्ययन किया था और उन 4 दोहों का भावार्थ आपको समझाया था। इसमें पहले में परोपकार की भावना थी। तरुवर फल नहीं खाते हैं, मतलब वृक्ष अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित के लिए करता है। दूसरे में थी संपत्ति होती है तो बहुत सारे रिश्ते नाते जोड़ने वाले हमसे आ जाते हैं, मगर हमारा सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी यानी मुश्किल में भी हमें साथ देता है। तीसरे में कहा गया था कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को देखकर छोटी का त्याग नहीं करना है, मतलब उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। अब यहाँ पर चौथे में ये बात बताई गई थी कि गरीब सबकी ओर देखता है मगर गरीब की ओर कोई नहीं देखता। जो कोई भी गरीब की मदद करता है वह भगवान के समान होता है। तो ये 4 दोहे थे। अब की बार 5वां दोहा है। उसमें बताया गया है कि जैसे ककड़ी का ऊपर का जो हिस्सा होता है सिर वाला, उसको काट देते हैं और उस पर नमक लगा दें ताकि कड़वा न लगे। इसी प्रकार 5वें दोहे में कहा गया है, रहीम जी ने कहा है कि कड़वी वाणी बोलने वाले को भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। खीरा को मुँह काट टिके, खीरा यानी ककड़ी, मुँह यानी ऊपर का हिस्सा, काटी के मलियत नून लगाए, मलियत यानी लगाना और नून यानी नमक। रहीमन करुए मुख की, रहीम जी कहते हैं कि कड़वी वाणी बोलने वाले की यही सज़ा होनी चाहिए। छठे दोहे में कहा गया है कि अगर उत्तम प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है तो उसको किसी का संग नहीं लगता, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि चंदन के पेड़ पर, चंदन अति पवित्र लकड़ी है, उसके पेड़ पर जहरीले सांप भी लेटे रहते हैं या लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले पर किसी बुरी प्रकृति वाले का कोई असर नहीं होता। देखिए, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम, यानी जो उत्तम प्रकृति वाला है, सज्जन पुरुष है, कुसम यानी बुरी संगति वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ पर विष का कोई असर नहीं होता। लपटे रहे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, सांप उस पर लिपटा भी रहता है तो भी उत्तम प्रकृति वाले को ऐसे चंदन के पेड़ को कुछ नहीं होता। यह छठे दोहे का भावार्थ था। 7वें दोहे में बताया गया है कि एक बार जो रिश्ता बिगड़ जाता है, लाख करने पर भी वह रिश्ता नहीं बनता। जैसे एक बार दूध बिगड़ गया तो उसको लाख मथने पर, मथना यानी उसको निचोड़ना, फिर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। इस प्रकार जो दूध बिगड़ चुका है उसको लाख मथने पर भी उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं। 7वें दोहे में कहा गया है कि अगर मुश्किलें थोड़े दिनों के लिए आती है तो अच्छी है, क्योंकि उससे हमें अच्छे बुरे, भले बुरे का पता चल जाता है। और यहाँ पर ये बात बताई गई है, रहीमन विपदा हूँ भली, विपदा यानी मुश्किल, आपत्ति जो थोड़े दिन हो, थोड़े यानी कम दिनों के लिए आती है। तो हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, तो इस संसार में हमारा अपना हित करने वाला कौन है, अहित करने वाला कौन है, ये जब हम पर मुसीबत आती है तो पता चल जाता है। फिर 9वें दोहे में बताया गया है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि जो मांगने के लिए जाता है वो तो मरा हुआ ही है, मगर उनसे भी पहले वो व्यक्ति मरे हुए हैं जो किसी देने से इनकार करते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पर। दोहे भले ही छोटे हों मगर नीति वाले दोहे हैं। इन दोहों को आपको कंठस्थ करना है, और इनके अलावा भी आपके पास रहीम जी के कोई और दोहे हैं तो मैंने एक स्पर्धा प्रतियोगिता आपके लिए भेजी थी कि आप किसी एक दोहे का गान कीजिए, या फिर कोरोना वायरस के सामने लड़ने वाले उन डॉक्टर या जवानों को या पुलिस वालों को एक पत्र लिखिए अभिनंदन देता हुआ
मगर अभी भी आपने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो जल्दी से मुझे आपका वीडियो 2 या 3 मिनट का दोहों का गान हो, या फिर आपने अगर अच्छा पत्र लिखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।